मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे राजनाथ सिंह। अधिकारियों ने चीन के दावे को खारिज किया। मॉस्को में आज मनाया जाएगा विक्ट्री डे परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा चीन के रक्षा मंत्री वेई भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम जल्द मिलने का संकेत दिया। मॉस्को में बयान जारी कर कहा, रूस से जल्द शुरू होगी हथियारों की सप्लाई। मॉस्को में राजनाथ सिंह से मिले रूस के डिप्टी पीएम। मुलाकात के बाद बोले राजनाथ, रूस ने कहा कुछ करार और तेजी से किया जाएगा पूरा। भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी से बौखलाया चीन। चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली में अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर रूस को भारत को हथियार न देने की सलाह दी। रूस का भारत चीन विवाद में दखल देने से इनकार। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देश निकाल लेंगे विवाद का शांतिपूर्ण हल। भारत चीन रूस की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ संदेश। कहा, सबके हित में फैसला लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता को लेकर रूस ने किया भारत का पुरजोर समर्थन। सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक। चीन के साथ विवाद के बीच अहम बैठक। भारत के कड़े दबाव में झुका चीन। गलवान घाटी में अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 तक वाली पोजीशन में वापस भेजने के लिए राजी। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच बैठक में बनी सहमति। गलवान में हाल ही में बनाए अपने स्ट्रक्चर्स हटाएगा चीन। गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मिले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। लेह के मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर जाना हाल। घायल जवानों से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने हालात की समीक्षा की। 14th कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उत्तरी सेना के कमांडर के साथ बैठक की। लेह दौरे में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की लद्दाख के सांसद से मुलाकात। नदर्न आर्मी कमांडर भी रहे मौजूद। भारत कर रहा है चीन की चौतरफा घेराबंदी। सेना होवित्जर तोपों के लिए जल्द खरीदेगी गोला बारूद। मोनोरेल प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार ने दिया चीन को बड़ा झटका। 2 चीनी कंपनियों के साथ 500 करोड़ का टेंडर रद्द किया। नेपाल के एग्रीकल्चर विभाग के सर्वे में बड़ा खुलासा। 33 हेक्टेयर जमीन पर चीन का कब्जा। नेपाल में चीन के खिलाफ उठे विरोध के स्वर। नेपाली कांग्रेस ने सरकार को चीनी अतिक्रमण के खिलाफ एक्ट लाने को कहा। चीन के साथ तनाव पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे की मैराथन बैठक। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण LAC पर संकट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में राहुल गांधी ने बोला, पीएम मोदी पर हमला। कहा, चीन के रुख को स्वीकार करे। प्रधानमंत्री ने सेना के साथ किया विश्वासघात। चीन पर कांग्रेस के रुख पर बीजेपी की चुटकी। संबित पात्रा ने कहा, टीवी पर सास बहू साजिश की तर्ज पर मां बेटा और साजिश दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी साधा निशाना। कहा, राहुल के बयान सेना का मनोबल गिराने वाले और अपमान करने वाले। पाकिस्तान से अपने कूटनीतिक संबंध को सीमित करेगा भारत। पाकिस्तान उच्चायोग से अपने 1 सप्ताह के अंदर स्टाफ को 50% तक कम करने को कहा। भारत अपने पाकिस्तान उच्चायोग से भी 1 हफ्ते के अंदर 50% स्टाफ को बुलाएगा वापस। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को बुलाकर दी जानकारी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा। 5 से 14 दिन में मरीजों के ठीक होने का दावा। स्वामी रामदेव ने कहा, ट्रायल में पूरी तरह कामयाब रही दवा। 3 दिन में 69% मरीज और 7 दिन में 100% मरीजों के ठीक होने का दावा। कोरोना की किट में 3 दवाएं, कोरोनल टैबलेट, श्वासारी रस और अणु तेल से होगा इलाज। देश में 24 घंटे में 14,933 कोरोना के नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,40,215। देश भर में एक दिन में कोरोना से 312 लोगों की मौत। अब तक 14,011 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 2,48,190 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,78,014। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3,947 नए केस। कुल आंकड़ा 66,600 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 68 लोगों की मौत हुई। अभी तक कुल 2,301 लोग बने शिकार। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया न्यौता। छतरपुर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण करने को कहा। अमित शाह ने केजरीवाल को दिया जवाब। कहा, 3 दिन पहले गृह मंत्रालय ने ITBP को सौंपी थी 10,000 बेड वाला कोरोना केयर सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,214 लोग संक्रमित। 248 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 1,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 846 लोग संक्रमित। 42 लोगों की मौत। पुरी में रथ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी। लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किया गया सैनिटाइज। PPE किट पहने नजर आए सफाई कर्मी। तेलंगाना में कोरोना की जंप जारी। एक दिन में 879 नए केस सामने आए। अब तक 9,553 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 64,600 के पार। एक दिन में मिले 2,516 नए मरीज। अब तक 833 लोगों की मौत।
रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 14 अप्रैल से पहले बुक हुए टिकट को रद्द कराने पर रेलवे देगा पूरा रिफंड। पटना में गवर्नर फागू चौहान से मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नीतीश पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और आवाज दबाने का आरोप लगाया। मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबी सिंह को सीबीआई ने भेजा समन, आज ही होगी पूछताछ, 332 करोड़ के घोटाला मामले में होगा सवाल जवाब। बेंगलुरु में आईएमए केस में आरोपी आईएएस अधिकारी बीएम विजय शंकर ने की खुदकुशी, अपने घर में लगाई फांसी, मामले में 1 लाख लोगों से हुई थी ठगी। यूपी में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का अभियान फिर शुरू, लॉकडाउन में एक डेंटल कॉलेज के अवैध हिस्से को गिराया गया। मेरठ में नकली डीजल पेट्रोल बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, छापेमारी में फर्जी पेट्रोल पंप खोलकर धंधा करने का खुलासा। भूकंप के तेज झटकों से थरथराया मेक्सिको, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 मापी गई, अब तक 5 लोगों की मौत। अमेरिका में स्मारकों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई जगहों पर हुई थी तोड़फोड़। कोरोना की जांच धीमी करने वाले बयान पर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संसदीय जांच समिति की सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 92 लाख के पार, 87,000 से ज्यादा नए केस आए। सरकारी ई मार्केट प्लेस पर उत्पाद रजिस्टर करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया कदम। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की तबीयत खराब, सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनू निगम पर भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला ने किया पलटवार, एहसान फरामोश बताया, कहा टी सीरीज ने ही सोनू को दिया था ब्रेक।